कक्षा 12 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं अर्चना सिंह। आज हम पढ़ेंगे जगन्नाथ दास जी रत्नाकर का जीवन परिचय। रत्नाकर जी ब्रजभाषा की परंपरा के अंतिम कवियों में गिने जाते हैं। रत्नाकर जी का जन्म 1866 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम पुरुषोत्तम दास था और इनके पितामह का नाम तुलाराम था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जिनके नाम पे भारतेंदु युग पड़ा, वह इनके पिता के मित्र थे। रत्नाकर जी बचपन में ही उर्दू, फारसी और अंग्रेजी की शिक्षा ग्रहण किए। बीए और एलएलबी करने के बाद एमए आप फारसी विषय से करना प्रारंभ किए, लेकिन माताजी के निधन हो जाने के कारण एमए की पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी राज दरबार से हमेशा संबद्ध रहे। राज दरबार से संबद्ध होने के कारण इनके रहन सहन में सामंती व्यवस्था दिखाई पड़ती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी 1902 ईस्वी में अयोध्या नरेश के निजी सचिव बने। 1906 ईस्वी में अयोध्या नरेश की मृत्यु हो गई और फिर आप महारानी के निजी सचिव बने। राज दरबार में रहते हुए भी रत्नाकर जी की प्राचीन धर्म, संस्कृत और साहित्य में गहरी आस्था थी। रत्नाकर जी ने कई प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया। जब विद्यार्थी थे तभी उन्होंने उर्दू और फारसी में कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था, लेकिन बाद में जाकर के ब्रजभाषा में रचना करने लगे। रत्नाकर जी ने साहित्य सुधानिधि सरस्वती का संपादन किया, रसिक मंडल का संचालन किया और काशी नागरी प्रचारणी सभा के विकास में उसकी स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस तरह से साहित्य की सेवा करते हुए हरिद्वार में 21 जून सन 1932 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया। रत्नाकर जी के काव्य साधना में अर्थात उनके काव्य में हमें काव्य के सभी गुण दिखाई देते हैं। इन्होंने सूरदास जी से माधुर्य भावना, तुलसीदास जी से प्रबंध पद्धति और श्रृंगारी कवियों से मुक्तक शैली को ग्रहण करके अपने काव्य में इनको समन्वित किया, अपने काव्य में इनका समन्वय स्थापित किया। मध्ययुगीन काव्य राज्याश्रय में संपादित हुआ था और रत्नाकर जी भी अयोध्या के नरेश के साथ रहे और इस तरह से उन्होंने अपने लिए एक उपयुक्त वातावरण प्राप्त कर लिया था। रत्नाकर जी की काव्य प्रतिभा में युगीन प्रभाव तथा आधुनिकता का भी संस्पर्श दिखाई देता है। रत्नाकर जी ने जिन ग्रंथों की रचना की उनमें उद्धव शतक और गंगावतरण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। रत्नाकर जी ने प्रबंध के साथ साथ मुक्तक शैली में भी अपनी रचनाएं की। मुक्तक रचनाओं के संग्रह में श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी और रत्नाष्टक, इनमें अलंकारिक शोभा और स्वच्छंद रूप दिखाई देता है। रीतिकालीन अलंकारवादियों से रत्नाकर जी की विशेषता यह है कि इन्होंने उनकी तरह सौंदर्य विधान, बौद्धिक व्यायाम की सृष्टि नहीं की, बल्कि अपनी आंतरिक प्रेरणा से जो अनुभव किया उसको अपनी रचनाओं में स्थान दिया। रत्नाकर जी का ब्रजभाषा के प्रति बहुत लगाव था। ब्रजभाषा की जानकारी प्राप्त करने के लिए, ब्रजभाषा के लिए बहुत समय तक ब्रज में रहे और ब्रज के साहित्य का उन्होंने अच्छी तरह से अध्ययन किया। इस तरह से यह रत्नाकर जी का जीवन परिचय हुआ और इसके आगे हम कल पढ़ेंगे उनके द्वारा लिखे गए उद्धव शतक को। धन्यवाद।